हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण का चैप्टर 2 शब्द निर्माण समास द्वारा। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि समास के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं: तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही द्विगु समास और कर्मधारय समास को रखा गया है, इसलिए मुख्य रूप से 4 भेद बताए गए हैं समास के। तो हम लोग तत्पुरुष समास पढ़ चुके हैं। तत्पुरुष समास में पूर्व पद विशेषण होता है तथा उत्तर पद विशेष्य होता है। पूर्व पद गौड़ होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे देव मूर्ति, देव की मूर्ति, इसको विग्रह करते हैं तो हम देव मूर्ति समस्त पद है, देव की मूर्ति इसका विग्रह है। तो तत्पुरुष समास में जब हम उसका विग्रह करते हैं तो कारक चिन्ह आ जाता है। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में भी पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है। जैसे नीलकंठ, इसका नीला जो है विशेषण है और कंठ विशेष है, विशेष्य है। तो इसका जब हम विग्रह करते हैं कर्मधारय समास में तो नीला है जो कंठ, नीलकमल, नीला है जो कमल। इस तरह हम कर्मधारय में समास विग्रह करते हैं। इसके अलावा कर्मधारय समास में उपमेय और उपमान संबंध भी होता है, जिसे हम अभी पढ़ेंगे। जैसे समस्त पद घनश्याम, यानी घन के समान श्याम, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसका वर्णन किया जाता है, वो उपमेय होता है। तो श्याम का वर्णन किया जा रहा है। वर्णन किसका किया जा रहा है? श्याम का। श्याम किसके समान है? घन के समान, यानी बादल के समान है। तो बादल उपमान हो जाता है। जिस वस्तु की तुलना की जाती है वो उपमेय है, जिस प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है वो उपमान हो जाता है। कमल नयन, तो नयन किसके समान है? कमल के समान। तो नयन का वर्णन किया जा रहा है कि नयन जो है कमल के समान है। तो नयन उपमेय हो जाएगा और उपमान हो जाएगा कमल। कर कमल, कर जो है हाथ जो है कमल के समान है, तो कर उपमेय है और कमल उपमान। जिस वस्तु की विशेषता, जिस वस्तु का वर्णन किया जाता है वो उपमेय होता है और जिस प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है वो उपमान होता है। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। नरसिंह, नर रूपी सिंह। इस तरह कर्मधारय समास में उपमेय और उपमान संबंध भी पाया जाता है। विद्याधन, विद्या रूपी धन। मुख चंद्र, तो यहाँ पे मुख रूपी चंद्रमा, चंद्रमा मुख रूपी चंद्रमा यहाँ पे हो जाएगा। कुसुम कोमल, कुसुम के समान कोमल। किस तरह का कोमल है? कुसुम के समान कोमल है। कमल चरण, कमल के समान चरण। चरण कमल, कमल के समान चरण। भुजदंड, दंड के समान भुजा। कनक लता, कनक के समान लता। ग्रंथ रत्न, ग्रंथ रूपी रत्न। देहलता, देह रूपी लता। वचनामृत, अमृत के समान वचन। इस तरह कर्मधारय में
उपमान और उपमेय का भी संबंध पाया जाता है। तत्पुरुष समास का दूसरा है द्विगु समास। द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद संख्यावाचक होता है। जैसे पंचवटी, ये पूर्व पद है पंच और वटी प्रधान पद है, उत्तर पद है। तो 5 वट वाला स्थान पंचवटी शताब्दी सत, अब्दों का समूह तिराहा, 3 राहों का समूह चौमासा, 4 मासों का समूह। इसी तरह अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समाहार चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह, 4 पाई 4 पैरों का समाहार, तिरंगा 3 रंगों का समाहार, त्रिलोक 3 लोकों का समाहार, दुराहा 2 राहों का समूह, नवरत्न 9 रत्नों का समूह, षट रसों का समाहार, अष्टसिद्धि 8 सिद्धियों का समाहार, चतुर्मुख 4 मुखों का समूह, त्रिवेणी 3 वेणियों का समूह, द्विगु 2 गायों का समाहार, नवनिधि 9 निधियों का समाहार, पंजाब 5 आबों का समूह, सई 7 100 दोहों का समूह, सप्त सिंधु 7 सिंधुओं का समूह, चवन्नी 4 आनों का समाहार, चौराहा 4 राहों का समूह, त्रिफला 3 फलों का समूह, त्रिभुवन 3 भुवनों का समाहार, दोपहर 2 पहरों का समाहार, नवग्रह 9 ग्रहों का समाहार, पंचतंत्र 5 तंत्रों का समाहार, सप्ताह 7 दिनों का समूह। इस तरह जो द्विगु समास होता है उसमें पहला जो पद होता है वो संख्यावाचक होता है और दूसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है, पूर्व पद संख्यावाचक होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। इस तरह कर्मधारय के अंतर्गत तत्पुरुष समास के अंतर्गत कर्मधारय और द्विगु समास दोनों आ जाते हैं।